हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स के बारे में आपने छोटे क्लासेस में बहुत सारी बातें पढ़ी। बहुत छोटे क्लासेस से ट्रायंगल्स के बारे में आपको बताया जाता है। ट्रायंगल क्या है? जिसमें एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 साइड्स, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल होता है। अब काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों ही साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलर ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड दूसरी साइड की इक्वल नहीं होती है। तो 3 टाइप के आपके ट्रायंगल्स आपने ट्रायंगल्स पढ़े। ठीक है, अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी होता है। तो मतलब ट्रायंगल को हम एक्सप्लेन करने के लिए 2 तरीके से देखते हैं उसको। एक तो साइड देखते हैं तो 3 टाइप आपको मिलते हैं, एंगल्स देखते हैं तो भी 3 टाइप आपको मिलते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर ट्रायंगल्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि ये सारी बातें आपको 9th क्लास तक बताई गई। हम बात करेंगे आज ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की बात करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए सिमिलरिटी है क्या। ट्रायंगल तो समझ में आ गया ना, ट्रायंगल क्या है? पॉलीगन है एक, और पॉलीगन्स की स्टार्टिंग ही ट्रायंगल से होती है, क्योंकि एक ऐसा बाउंडेड फिगर जो मतलब पूरी तरीके से बंद हो और जिसमें जो साइड्स हैं वो 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, वो पॉलीगन होता है। तो पहला पॉलीगन 3 ट्रायंगल होता है, फिर क्वाड्रिलेटरल होता है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरीके से होता है। तो हम बात करेंगे आज सिमिलरिटी की, कि मान लीजिए कोई भी 2 ट्रायंगल या कोई भी 2 फिगर सिमिलर कैसे होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है? देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। 9th में कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी क्या थी कि कोई भी कॉन्ग्रुएंसी, आप ट्रायंगल ही आपने पढ़ा था, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। कोई भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और उसके लिए आपने एग्जाम्स पढ़ी थी, SSS, SAS, RHS, है ना, AAS, ये सब आपने उसमें कुछ एग्जाम्स पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बना हुआ है और एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, सॉरी ये बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इनके एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल का सम तो 180 ही हो सकता है। तो 2 के दोनों ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल हैं, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। अब साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो, जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 10 का हाफ यहां पर आ रहा है, 6 का हाफ यहां आ रहा है, 8 का हाफ यहां आ रहा है। ऐसी सिचुएशन अगर मिलेगी, कहने का मतलब ये है कि एंगल इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो, साइड्स के बीच में सेम रेशियो हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। हालांकि ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो ट्रायंगल से रिलेटेड है ये, लेकिन वैसे सिमिलरिटी अदर पार्ट्स में भी चलती है। आपने पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी होगी या प्रोजेक्टर आपने देखा होगा। प्रोजेक्टर्स में अक्सर जो कंप्यूटर लैब्स वगैरह में आप लोगों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, तो आप क्या देखते हैं, प्रोजेक्टर का फंक्शन क्या होता है कि एक पॉइंट होता है जहां से रेज ऐसे निकल रही होती, ऐसे ढेर सारी रेज निकलती हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे फैलती ही चली जा रही है। अब इसका देखिए ऐसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब यहां पर कोई इमेज होती है, कोई भी इमेज ऐसे है, मान लीजिए ऐसे आपने कोई इमेज बनाई हुई ऐसे, और ये इमेज यहां पर आकर के इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक, और आगे जाएंगे और बड़ी हो जाएगी। तो होता क्या है कि लेकिन फिर भी आपको कभी इसमें कोई डिफरेंस दिखाई देता? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इसमें एंगल्स कहीं चेंज नहीं होते और जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। आपने और भी देखा होगा, सिमिलरिटी की मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप बाहर निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, तो बड़े बड़े से पोस्टर लगे हुए हैं, बड़ा सा एक पोस्टर लगा हुआ है ना, इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि मतलब 2 आदमी अगर ऐसे खड़े खड़े, एक आदमी ये एक आदमी, तब कहीं जाकर इस पूरे पोस्टर की हाइट होती है। और वहां पर भी किसी आदमी का आपने देखा सिर्फ फेस बनाया गया है, लेकिन फिर भी आपको कभी ये नहीं लगता कि ये फेस, इस फेस में कोई डिफरेंस है, ये फेस बहुत बड़ा बना दिया गया है, ऐसा नहीं लगता आपको।
इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, आपके घरों में टीवी होती है, तो टीवी में एक छोटी सी टीवी है जो अक्सर गाड़ियों में लगी रहती है, और एक घर में आप बड़ी सी एक टीवी लगा दीजिए, है ना, 100 सेंटीमीटर से ऊपर की। तो अब आप देखिए, इसमें मान लीजिए कोई फिल्म चल रही है, इसमें भी कोई फिल्म चल रही है, मान लीजिए शाहरुख खान को आप देख रहे हैं, तो शाहरुख खान जैसे इसमें दिख रहे हैं वैसे इसमें दिख रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, इसमें वो इतने बड़े हैं, इसमें इतने बड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वास्तव में हो क्या रहा है कि कोई भी कैंडिडेट, हम शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो शाहरुख खान का जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसका हर एक बॉडी पार्ट एक फिक्स रेशियो में इनलार्ज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो सीधा सा फंडा है इसमें, जब कभी भी रेशियो मतलब फिक्स रेशियो में पार्ट्स में अगर इनलार्जमेंट हो या उसको रिड्यूस किया जाए तो कभी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। तो ये पूरा फंक्शन सिमिलरिटी का है। जैसा कि मैंने प्रोजेक्टर की बात की कि प्रोजेक्टर में भी क्या होता है कि ये ऐसे बढ़ता चला जाता है, अगर मान लीजिए इसकी ये साइड डबल हो गई है तो ये साइड भी डबल हो रही होगी, जब ये डबल हुई ये भी डबल हुई तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। आप छोटे क्लासेस में प्रोजेक्ट बनाते हैं, अक्सर आपको हट बनाने के लिए दे दिया जाता है, छोटे क्लासेस में हट आप लोग बनाते रहे होंगे। तो जब आप हट बनाते हैं, कोई सा छोटा सा घर बनाते हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि जब आप घर बनाते हैं तो आपको लगता है क्या वो छोटा सा घर है, उसमें आप नहीं रह सकते क्या, मतलब आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप करते क्या है कि अगर मान लीजिए आप एक पार्ट को छोटा कर रहे हैं तो उसी रेशियो में अदर पार्ट्स को भी उसी रेशियो में छोटा करते चले जाते हैं और तब आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। तो पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ सिमिलरिटी का जो रोल क्या है, सिमिलरिटी के रोल के थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी फिगर को छोटा या बड़ा कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो देखने में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता। और अगर रेशियो इक्वल ना हो, अगर रेशियो इक्वल ना हो, जैसे एक साइड को हमने डबल कर दिया, दूसरी साइड को हाफ कर दिया, तब क्या होता है, तब सिमिलर फिगर नहीं बनेगा, तब क्या बनता है, कार्टून। भाई कार्टून आपने देखा होगा, भाई किसी का कार्टून बनाया गया, नाक इतनी बड़ी कर दी गई और पैर जरा से छोटे से कर दिए गए, आप हालांकि उसको पहचान लेते हैं, देखते ही आपको दिखेगा, क्योंकि बनाया कुछ इस तरीके से आता है कि आप पहचानेंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, किसी एक पार्ट को बढ़ाया गया, किसी को छोटा कर दिया गया, तो उससे जो बना वो कार्टून होता है। और यहां पर क्या होगा, जब हम बॉडी का हर एक पार्ट एक फिक्स रेशियो में इनलार्ज करेंगे या रिड्यूस करेंगे तो कभी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। तो सिमिलरिटी का पूरा रूल ये होता है। तो सिमिलरिटी में देखिए, यहां पर हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की बात करेंगे, तो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी में क्या होता है कि एंगल इक्वल होंगे, क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, एक पार्ट होगा, भाई 3 एंगल्स हैं, 3 के तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, और जो साइड्स होंगी, साइड्स जो है उनका रेशियो सेम होगा, साइड्स इन सेम रेशियो, ये रिलेशन मिलेगा, या साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ऐसे ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल कहे जाते हैं। अब हालांकि सिमिलरिटी में जैसे आप कुछ ऐसे भी फिगर्स होते हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं, जैसे आप देखिए एक जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमेशा सिमिलर होता है। आप देखिए एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, अब इसमें भाई जो रेशियो इसका मिलेगा, क्योंकि सारी साइड तो इक्वल है, तो साइड्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा और एंगल तो इसमें इक्वल होते ही हैं, ठीक। ऐसे ही आप सर्किल ले लीजिए, सर्किल हमेशा सिमिलर होता है, आप सर्किल देखिए तो सर्किल क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि आप भाई इस फिगर को रखिए प्रोजेक्टर के सामने, ऐसे बड़ा कर दीजिए उसको, ये तो जब दूर जाकर के ये फिगर बन जाएगा, तो ये सिमिलर होता है। तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, स्क्वायर सिमिलर होते हैं, या फिर कोई भी पॉलीगन आप ले लीजिए, कोई भी पॉलीगन, हम ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी पॉलीगन हो, मान लीजिए पेंटागन है, हेक्सागन है, अगर उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एंगल इक्वल है तो वो भी, जैसे मान लिया आपने ऐसे हेक्सागन लिया, ऐसे लिया, एक ये हेक्सागन है और एक ये हेक्सागन आपने ले लिया, ऐसे ले लिया, लेकिन ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर इसके एंगल इक्वल है, ये एंगल सारे इक्वल हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल है, जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये 6 है, तो 1:3 का रेशियो आ रहा है, तो ये भी मान लीजिए 5 है ना, तो ये 15 होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही हैं और एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो कोई भी फिगर वो सिमिलर फिगर कहा जाएगा। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी की बात करनी है हमको इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं
कुछ पॉइंट्स हैं, आप समझ लीजिए। एक मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th क्लास में पढ़ी। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी में क्या आपने पढ़ा कि इसके एंगल्स भी इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल हैं। और हम क्या कहते हैं सिमिलरिटी में कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो एंगल भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है। तो जब साइड्स भी इक्वल है तो साइड्स में 1:1 का रेशियो आ रहा होगा। भाई इसमें 1:1 का रेशियो है, इसमें भी 1:1 का रेशियो है, इसमें भी 1:1 का रेशियो है। तो आप क्या देख रहे हैं कि साइड सेम रेशियो में है, एंगल इक्वल है। इसका मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वास्तव में वो सिमिलर भी होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमने सिमिलरिटी में ये बात आपको बताई कि साइड्स उसमें इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे ये एंगल्स हैं, ये एंगल इक्वल है, लेकिन इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो एक पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट अगर है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक, वो सिमिलर होंगे। बट सिमिलर ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिर्फ एक केस में हो सकते हैं जब साइड्स इक्वल हो। तो एक पॉइंट आपकी समझ में आ गया। आइए और आगे की कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। एक थ्योरम है, थ्योरम से पहले अलग 6.1 एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप जल्दी से देख लेंगे, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे 6.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्किल्स आर, तो सर्किल मैंने अभी आपको बताया सभी सर्किल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं, ये बात भी मैंने अभी आपको बताई थी। फिर लिखा ऑल, उसका स्पेस दिया गया, ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं हो सकते। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सबके सब सिमिलर होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में एंगल 60 डिग्री के होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल आपको मिल जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ऐसे ही एक लास्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, टू पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। हमने बताया ना अभी कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसमें वही चीज आपको फिल कर देनी है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल बताना है, दो सिमिलर फिगर बताने हैं, तो भाई इक्विलेटरल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, ये सब क्या है, सिमिलर फिगर है। और नॉन सिमिलर में आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो सिमिलर नहीं होंगे। ऐसे ही जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दो फिगर बने हैं, दोनों फिगर्स में साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, मतलब दोनों की आपस में इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर की सभी साइड दी गई हैं और दूसरे में 3 सेंटीमीटर की सभी साइड दी गई हैं, तो यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रही है ना भाई, 1:2 का रेशियो दिखा रहा है। एक में 1.5 साइड दी गई है और दूसरे में दी गई है साइड 3 सेंटीमीटर, लेकिन फिगर ऐसे बनाया गया, ऐसे ये 1.5 सेंटीमीटर दिया गया और दूसरा ऐसे बनाया गया, ये 3 सेंटीमीटर है, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें साइड्स तो प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। भाई इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के हैं लेकिन इसके सारे एंगल इक्वल ही नहीं है पहली चीज, और 90 डिग्री की तो है ही नहीं, कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री का नहीं दिखाई दे रहा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो इसके सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए जरूरी है कि एंगल इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो सिर्फ साइड्स प्रोपोर्शनल होने से ट्रायंगल या कोई भी फिगर क्वाड्रिलेटरल ये सिमिलर नहीं हो सकते। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ये बातें आपको बताएंगे। तो देखिए सिमिलरिटी जो होती है ट्रायंगल की, उसमें दो बातें थी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। आप बुक में भी देखेंगे सारी बातें बताई गई आपको। दो बातें हमने आपको बताई, हमने इससे पहले भी बता दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक, और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए, सेम रेशियो, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। दो बातें मैंने आपको बताई। आइए इससे रिलेटेड एक थ्योरम है,
उस थ्योरम पे थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 6.1 है, पहली थ्योरम है इस एक्सरसाइज की। चैप्टर नंबर 6 है, इसलिए पहली थ्योरम का नाम भी इसमें 6.1 दिया गया। सिमिलरिटी से रिलेटेड टॉपिक है, ऊपर मैंने लिखा हुआ था, इसको भी रेज कर देते हैं। अब हम थ्योरम की बात कर रहे हैं। इसमें थ्योरम ये है 6.1। 6.1 नंबर की जो थ्योरम है, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे पेज नंबर 124 पे आपको ये थ्योरम बताई गई है। मैं उसी थ्योरम को यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह तो आप उसमें देख सकते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको इस थ्योरम का। एक्चुअल में थ्योरम में बताया क्या गया है, आप ध्यान दें। जो थ्योरम है उसमें आपको क्या बताया गया, लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई एक साइड, जैसे एक ट्रायंगल हमने यहां पर बनाया, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया गया। इस ट्रायंगल का आप नाम कुछ दे सकते हैं, जैसे बुक में दिया गया वही नाम दे दीजिए आप, ABC। ये ट्रायंगल में नाम दिया गया और यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है। और इस लाइन में खास बात क्या है कि ये जो डी लाइन है ये BC के पैरेलल है, ये DE है और ये BC के पैरेलल है, ये ऐसा बताया गया आपको। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि जो DE है ये ट्रायंगल को टू पार्ट्स, मतलब ट्रायंगल की जो अदर टू साइड्स हैं, मतलब BC को छोड़ करके अदर टू साइड्स हैं AB और AC, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, लेकिन इनका जो रेशियो है वो सेम है। यानी कि आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं वास्तव में, AD अपॉन DB। आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना चाहते हैं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आप प्रूफ करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आपको करना क्या है, कुछ चीजें आप समझ लीजिए। आप पहले इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इतना काम कर लीजिए ये, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। अब इसमें जो नेमिंग की गई है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आप बुक में आपको प्रॉब्लम ना हो, आप बुक से भी इसको देख सकते हैं। M और ये N मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आप बुक में एक बार उसको देख लेंगे, लगभग उसी टाइप का एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर भी मिलेगा। क्योंकि मैं उसी टाइप का एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार आप उसमें भी देख सकते हैं, वहां से कंफ्यूजन हो तो आप यहां इसको चेक कर सकते हैं। अब ध्यान दें, हमें AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC लाना है। यानी कि ओवरऑल आपका टारगेट क्या होगा कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें AD भी आ जाए, DB आए, AE आए और EC आ जाए। ठीक है, इतना काम आपको करना है। ठीक, अब सबसे पहले आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करें, तो एरिया को ऐसे भी लिखा जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर हम ADE का एरिया निकालेंगे, ADE का, तो क्या आ सकता है 1/2, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अगर हम इस ट्रायंगल ADE में इसको बेस ले लें, किसको, AD को, तो क्या हो जाएगा 1/2 AD इंटू, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर्स बनाए थे, ये EN हो जाएगा। एक पार्ट आपको ये मिल रहा है। और दूसरा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू, अगर हम इसको बेस ले लें AE को, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं AE इंटू DM। दो तरीके से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। पहली चीज, क्योंकि हम यहां पर एरिया के रिलेशन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने ADE का एरिया आपको बता दिया। अब जरा आप BDE का एरिया निकालिए, क्योंकि हमें वास्तव में क्या चाहिए, AD की जरूरत है, AE की जरूरत है, BD हमें चाहिए, EC चाहिए। ठीक, तो हमने यहां पर एक ऐसा ट्रायंगल लिया जिसमें AD आना चाहिए, तो AD आया। ये जो EN और ये सब तो हमने, ये तो सपोर्टिंग पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल में हमें AD की जरूरत है, हमने AD वाला पार्ट ले लिया। AE की हमें जरूरत है, AE वाला ले लिया। अब हमें इधर के ट्रायंगल्स में लेना है जिसमें कहीं ना कहीं से हमें BD मिल जाए और EC मिल जाए। तो ध्यान से देखें आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि मैं स्टार्ट में बता रहा हूं, स्टेप्स आप देख लेंगे बुक में। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम इसको लें BCD को, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD,
अब बीसीडी का एरिया का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये आया पूरा बीसीडी। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस हमने ले लिया बीडी। बीडी क्या है, बेस है, ठीक है, बीडी हो गया बेस। और हाइट के लिए क्या करेंगे आप, क्योंकि जब आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट कैसे निकलेगी, देखिए बीडी का एरिया 1/2 डीबी इंटू ई एन आएगा। बीडीई नहीं, सॉरी, बीडीई बीसीडी नहीं निकल पाएगा क्योंकि बीसीडी में हमें परपेंडिकुलर नहीं मिल पा रहा है। हम बीईडी ले सकते हैं इसको, या बीडीई कर सकते हैं, हम बोल वही रहे हैं लेकिन लिखा मैंने यहां पर। तो आप, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में, सॉरी ये वाला ट्रायंगल हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें हमें हाइट नहीं मिल पा रही है, तो हम क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा, बीईडी। इसमें ये हाइट आपको मिल जाएगी क्योंकि ये हाइट तो यही मानी जाएगी ईएन, है ना, क्योंकि जो ये बेस ले लेंगे बीडी। क्योंकि देखिए इस टाइप का जब भी कोई फिगर होता है, मान लीजिए ऐसा कोई आ रहा है, अब इसका एरिया आप निकालना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये बेस होता है और ये अगर आपको पता हो ये चीज, तो इसको हाइट माना जाता है, तो 1/2 बेस इंटू ये हाइट मानी जाती है। ऐसे ही यहां पर बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आप ट्यूज एंगल ट्रायंगल टाइप का कुछ फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें बीडी को हम बेस ले लेंगे तो हाइट आपकी ईएन हो जाएगी, क्योंकि इस वर्टेक्स से इस पे ये परपेंडिकुलर जा रहा है। बिल्कुल ये सिचुएशन है। एक्चुअल फिगर मान लीजिए यहां पर एबीसी ये है और यहां पर ये डी आ रहा है, तो इसका अगर एरिया आप निकालना चाहें इस ट्रायंगल का, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है यहां पर, तो इसका एरिया आएगा 1/2 बीसी इंटू एडी, क्योंकि ये बीसी बेस बनेगा और हाइट उसकी बाहर आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल वो सिचुएशन वहां पर बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, बीईडी इक्वल टू 1/2 बीडी इंटू ईएन, बीडी इंटू ईएन। ऐसे ही आप इधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें जो है सीईडी को एरिया, इसे चारों ट्रायंगल, तो हमारा टारगेट वही है, हम इस सभी साइड्स को एक साथ लाना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, सीईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सी इंटू डीएम हो जाएगा, डीएम। देखिए ये चार पार्ट हमने आपको बताया, ये फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ आप कह सकते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखें तो एडीई और बीईडी, इसमें आपको ईएन कॉमन मिल रहा है और इसमें सेकेंड और फोर्थ में आपको डीएम कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर देंगे और सेकेंड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे, तो एक रिलेशन आपको मिलता हुआ दिखेगा। नीचे स्पेस तो नहीं दिख रहा है, फिर भी हम याद कर लेते हैं। आप देखिए क्या करेंगे, डिवाइड करना है आपको किसके, फर्स्ट से, डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड। थर्ड से अगर हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट को, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को हमने क्यों लिया, क्योंकि दोनों में ईएन आ रहा है। तो क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, थर्ड में क्या है, बीईडी, बीईडी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 एडी इंटू ई एन, और नीचे आ जाएगा 1/2 बीडी इंटू ई एन। ठीक। अब देखिए ईएन कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, क्या बनेगा, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी आ रहा है, एडी आ गया और बीडी आ गया। क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा अब देखिए यहां पर हमने डिवाइड किया हुआ, डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट एक ही है कि हम एडी बीडी के रिलेशन को पाना चाहते हैं, एई और ईसी के रिलेशन को पाना चाहते हैं। हमने ऊपर लिखा है कि हमें इसको प्रूव करने की जरूरत है। अब आइए हम इतना इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ की अब जरूरत है, क्योंकि स्पेस नहीं मिल पा रहा है हमको। तो आप देखिए इसको सब आप हटा दीजिए, फर्स्ट तक हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइड सेकेंड बाय फोर्थ। ठीक। तो क्या आएगा, सेकेंड क्या था आपका, यह है सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई, एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, फोर्थ क्या है, सीईडी, सीईडी
इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एरिया क्या है ए इंटू डीएम, और ये आ जाएगा 1/2 सीई इंटू डीएम। अब देखिए 1/2 कट गया, डीएम कट गया, आ गया ए अपॉन सी। ठीक, अब इसको आप फिफ्थ नंबर कह दीजिए कि मान लीजिए फिफ्थ है और ये 6 है। ठीक, मान लीजिए 6 है। अब इस पोर्शन को भी हटा देते हैं, इतना पोर्शन हम हटाएंगे यहां से। अब आप फाइनल स्टेज पे हैं। देखिए दो चीजें हमने यहां पर फाइंड की कि एरिया ऑफ एडी अपॉन बीईडी क्या है, एडी अपॉन बीडी, क्लियर, और एरिया ऑफ एडी अपॉन सीईडी ये एई अपॉन ईसी है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने क्या बताया कि भाई इन दोनों रिलेशन में फिफ्थ और 6 में जो डिनोमिनेटर है, देखिए एरिया ऑफ बीईडी हमने यहां पर लिया, नीचे सीईडी आया है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो दोनों में सेम है, यहां पर भी एडीई है और यहां पर भी एडीई है। ठीक, अब हमें क्या दिखाना है भाई, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। 9th क्लास में आपको एक बात बताई गई थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं, ये पैरेलल लाइन है। अब यहां पर आपने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, एक ट्रायंगल आपने ऐसे बनाया। आपने पढ़ा होगा कि ऐसे दो ट्रायंगल्स या जितने भी ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बने हो, उन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये 9th क्लास में आपको बताया गया था। सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स वाली सिचुएशन जो बताई गई थी कि बेस सबका एक है और ये दोनों लाइंस इसके मतलब ये पैरेलल है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होना चाहिए। ये बात बताई गई थी आपको। तो ध्यान से देखें यहां पर भी कि अगर हम डी को बेस मान लें, डी को क्या मान लें, बेस, डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। इसका मतलब यह हुआ कि इस ट्रायंगल का एरिया मतलब बीईडी का जो एरिया है वही एरिया आपको मिलेगा सीईडी का। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आपको मिल जाएगा। अगर हम डी को बेस मान लें और डी बीसी के चूंकि पैरेलल है, इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों का बेस एक ही है डी। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, ये आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो सीईडी का एरिया है वास्तव में वो बीईडी के एरिया के ही इक्वल है। ठीक, ये बात हमने आपको बताई कि मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, सीईडी। ये अगर है मतलब इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, तो तब तो सेम हो गया फिर तो भाई। ये पार्ट मतलब इसका एलएचएस, देखिए ये एलएचएस, ये एलएचएस, इसका एलएचएस और इस फिफ्थ का एलएचएस मतलब फिफ्थ और 6 का एलएचएस तो सेम हो गया। क्यों? क्योंकि एडी दोनों में न्यूमरेटर में था और डिनोमिनेटर जो दोनों का है वो वास्तव में सेम है, दोनों का एरिया सेम होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वास्तव में इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अगर दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों का एलएचएस भी इक्वल होना चाहिए। तो चूंकि ये एरिया इसके इक्वल है, देयरफॉर या लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ, फ्रॉम लिखिए या सो लिख दीजिए, सो एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये रिलेशन आपको मिल गया। बात समझ रहे हैं हमारी कि हमने बताया कि दोनों का अगर एलएचएस इक्वल है तो दोनों का आरएचएस इक्वल होना चाहिए। ये पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इसके एडी अपॉन बीडी जो है वो ए अपॉन ईसी के इक्वल होना चाहिए। और यही आपको यहां पर प्रूव करना था कि एडी जो है एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो ये थ्योरम नंबर 1 थी। हमने यहां पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बुक में भी लगभग ऐसे ही दिया गया है ना। आप थोड़ा सा उसको एक बार उसकी रीडिंग करेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। बीच में आप कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप इस लेक्चर को फिर से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये बताया गया। पूरी बात हमने यहां पर आपको बताई है। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे। चलिए आज ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि आगे एक्सप्लेन करना है मुझे।
तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो 6.2 एक्सरसाइज के लिए होगा। उसमें हम कुछ पॉइंट्स और होंगे, जो यहाँ पर हम कुछ रिलेशंस की और बात करेंगे। उसके बाद हम 6.2 एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो फिलहाल आप इसको ठीक से तैयार करें, थ्योरम नंबर 6.1 को। ठीक है, आप बुक में उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बुक में जैसा फिगर बना हुआ है और जो पॉइंट्स नेम थे उसमें वही पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, और वो मैंने इसलिए लिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। इस लेक्चर को देखिए और बुक में भी उस चीज को दिया गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुई होगी, बाकी ज्यादा स्टेटमेंट मैंने तो यहाँ पर लिखा नहीं है, बुक में सभी कुछ लिखा हुआ है। आप उसको भी पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, आपकी थ्योरम समझ में आ जाएगी। हालांकि थ्योरम का प्रूफ कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो इसका यूज बहुत है, मतलब आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो फाइनली इसमें था क्या कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक, तो हमेशा जो अदर टू साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे अगर ये 1:2 का रेशियो है, ये भी 1:2 का ही रेशियो का, मतलब जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो ये अगर 2 है तो ये 4 होगी। मतलब जो रेशियो इसका होगा वही इसका रेशियो होगा। इस पूरी थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक। किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ की जाती है और वो अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से जो अदर टू साइड्स हैं वो एक फिक्स एक सेम रेशियो, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.2 एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि 6.1 मैंने बता भी दिया, 6.1 नंबर की थ्योरम भी मैंने आपको बता दी है। तो 6.2 एक्सरसाइज के लिए हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे, और 6.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।